मुरादाबाद की ओर जा रही बस चला रहे बस ड्राइवर वली हसन को नहीं पता था कि 23 मई 2023 मंगलवार का दिन उनके लिए हमेशा के लिए यादगार रहने वाला है। वो यूपी रोडवेज में सालों से संविदा पर काम कर रहे थे। नौकरी पक्की तो नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी तो थी। परिवार में 4 बेटे, 1 बेटी और 1 पत्नी की जिम्मेदारी तो पहले से ही थी। ऊपर से स्वर्गवासी हो चुके भाई की 6 बेटियों का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर था। आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा पाते। ड्राइवरी से कुल 12,000 रूपए घर आते थे। ऐसे में इतने पैसों से क्या कुछ हो सकता था, आप सोच सकते हैं। जमीन भी नहीं, सो किराए के मकान में इतने बड़े परिवार की गाड़ी किसी तरह से खिंच रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वली हसन ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि बस चलाने वाले का बेटा एक दिन पूरे जिले को संभालेगा। एक गरीब बाप के लिए इससे ज्यादा फक्र की बात और क्या हो सकती थी कि उनका बेटा मोइन अहमद 296 रैंक लाकर IAS बन चुका था। आज पूरा मुरादाबाद उनके किराए के घर में बधाई देने पहुंचा हुआ है। लेकिन सफलता की ये कहानी सिर्फ 5 मिनट के वीडियो जितनी आसान नहीं थी। मोइन अहमद 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर आते थे। घर के हालात समझते थे, लेकिन सपने इतने बड़े देख लिए कि बस ड्राइवर पता के बूते की बात नहीं थी। मोइन देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे और IAS भी बनना चाहते थे। लेकिन सपने देखने से ही सपने पूरे हो जाते तो इस देश का हर इंसान अंबानी होता। बड़ा बेटा मोहसिन हसन ये बात जानता था, लिहाजा उसने दिल्ली में निजी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। लेकिन छोटे बेटे मोइन अहमद ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि सपने भी पूरे हो जाए और घर की मदद भी हो जाए। लेकिन क्या किया जाए ये अब तक पता नहीं था। सो उन्होंने अपने गाँव में ही 2016 में CSC सेंटर खोल लिया, जिसे आप साइबर कैफे समझ सकते हैं। इस काम में उनकी मदद की गृहिणी माँ तस्लीम ने। माँ ने अपनी जमा पूंजी से एक लैपटॉप और प्रिंटर का इंतजाम कर दिया। बस मोइन ने अपना काम शुरू किया और जो समय बचता उसमें क्रिकेट की प्रैक्टिस करती। लेकिन जल्द ही पता चल गया कि कैफे चलाने के बाद शरीर में इतनी ताकत नहीं बचती थी कि वो क्रिकेट खेलते। सो उन्होंने अपने दूसरे सपने यानी IAS बनने पर फोकस करना शुरू किया। मोइन जानते थे कि गाँव में प्राथमिक से लेकर स्नातक की परीक्षा तो कैसे तैसे पास कर ली, लेकिन इससे वो IAS के एग्जाम की तैयारी करने वाले मेट्रो सिटीज, IIT पास्ड, डॉक्टर, इंग्लिश मीडियम से पढ़े कैंडिडेट्स को टक्कर नहीं दे सकते थे। सो उन्होंने कोचिंग के लिए कैफे से पैसे जमा करने शुरू किए। 2 साल में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ भी लिए। हालांकि संसाधन तो जुट गए थे, लेकिन सफलता संसाधन से जुटने लगती तो फिर बात ही क्या थी। 2018 में मोइन दिल्ली के मुखर्जी नगर आ गए। यहाँ आते ही उन्होंने अपने कैफे के जमा पैसों से कोचिंग ली। लेकिन दिल्ली में रहना गाँव से आए बच्चे के लिए कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने 2.5 लाख का लोन भी लिया, लेकिन पैसे देखते देखते एक दिन खत्म हो गए। सो उन्हें एक दिन किस्मत से अतिया फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो पटेल नगर में है। यहाँ उन्हें पता चला कि एक एंट्रेंस पास करने के बाद उन्हें कोचिंग से लेकर खाना, किताबों के खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मोइन ने 2019 में इस फाउंडेशन का एंट्रेंस पास कर लिया और यहाँ से उनके सपनों को सही मायनों में उड़ान मिली। अतिया फाउंडेशन के साहिल खान और 2019 बैच के IRAS आसिफ यूनुस ने उनकी बहुत मदद की। मोइन मानते हैं कि साहिल और आसिफ की हौसला अफजाई ने ही उनका मन कभी छोटा नहीं होने दिया। मोइन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पास के ही तक्षशिला शिशु वाटिका स्कूल से पूरी की। 10वीं और 12वीं भी गांव से की। 2018 में गांव के ही प्राइवेट कॉलेज से BSc की पढ़ाई पूरी की। पॉलिटिकल साइंस में MA उन्होंने इग्नू से किया। पहला अटेम्प्ट तो उन्होंने कोचिंग में 5 महीने की तैयारी के दौरान ही दे दिया था, जिसमें वो फेल हुए। दूसरे अटेम्प्ट में भी यही हुआ। अब तक 3 अटेम्प्ट मोइन दे चुके थे, लेकिन हर अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी कमजोरियों से सीखा। मोइन कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी सारी पढ़ाई गाँव से हुई है, लेकिन कोचिंग में एंट्री लेते ही मैं उन सब बच्चों के बराबर आ चुका था जो IIT पास्ड आउट थे या डॉक्टर थे या मेट्रो सिटीज में पढ़ते थे। लेकिन उनसे आगे निकलने के लिए मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करनी थी, जो मोइन ने की। मोइन ने कभी भी अपने अंदर नेगेटिव विचारों को आने नहीं दिया। पिछले 3 एग्जाम में PT में बार फेल हो चुके मोइन ने 2022 में चौथा अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्होंने न सिर्फ PT मेंस पास किया, बल्कि वो UPSC के फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचे। यहाँ 40 मिनट के अपने इंटरव्यू में मोइन काफी संतुष्ट नजर आए। फाइनली जब लिस्ट में उनका नाम आया तो हंगामा ही हो गया। बस ड्राइवर का बेटा कलेक्टर बन गया था। मुरादाबाद का पूरा इलाका मोइन के जटपुरा स्थित किराए के घर बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा था।
296 रैंक के साथ बस ड्राइवर का बेटा कलेक्टर बन गया। सोचिए, वो पिता जिसके पास जमीन नहीं, कैसे तैसे घर का गुजारा होता था, उसके बेटे ने अपने दम पर IAS बनने का रास्ता निकाल ही लिया। मोइन कहते हैं वो भविष्य में ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, ताकि सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित सही जानकारी उन तक पहुंच सके। जाते जाते आपको बताते चले, मोइन को उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर उनको मुरादाबाद के DM के रूप में काम करने का मौका मिला तो वो क्या करेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वो डाटा के साथ बिजली, पानी, गरीबी और किसानों की समस्याएं हल करेंगे। तो दोस्तों, जिले की समस्याओं को हल करने के लिए मोइन आज IAS मोइन बन चुके हैं। हमेशा याद रखिए, कोई टूटी हुई कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन के लिए ये तूफान सर उठाना जाते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको हम यूथ आइकन ऑफ इंडिया का मंच दे रहे हैं। आइए अपनी कहानी कहिए जो किसी की प्रेरणा बने। अगर ऐसा संभव न हो तो फेसबुक पेज पर हमारी email ID दी गई है, अपनी कहानी आप वहां भेज सकते हैं।